कि हर परिवार के एक नौजवान को वो नौकरी देने का काम शुरू करेंगे। तो बीजेपी के लोग पूछ रहे नौकरी कहाँ से देंगे? ये बीजेपी वाले तो पूछेंगे ही, क्योंकि बीजेपी वालों के एजेंडे में कभी नौकरी नहीं रही। अगर इनके एजेंडे में नौकरी होती तो दिल्ली की सरकार में 11 साल में नौकरियां मिलने लगती। बताओ 11 साल में कितने नौजवानों को नौकरी दे दी? और ये 20 साल में जो बिहार में लगातार है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, कितनी नौकरी दे दी है। ये कभी कभी हमारे पत्रकार साथी कहते हैं 20 साल का राज्य का चुनाव है, 20 साल के हिसाब किताब का चुनाव है। नहीं साथियों, 20 साल यहाँ की सरकार और लगभग 11 साल दिल्ली की सरकार, कुल मिलाकर के 30 साल का हिसाब किताब इन्हें देना है, उसका चुनाव होने जा रहा है। 30 साल का हिसाब किताब। और अब सुनने में आया है कि बिहार के लोग तो समझा रहे हैं, ये दिल्ली वाले और बाहर से आने वाले लोग, ये बिहार के लोगों को सियासत समझा रहे हैं, जबकि बिहार के लोगों ने अपने आप किस जमाने से सियासत सीखी है। ये बाहर के आकर के प्रोफेसर बिहार के लोगों को कोई नई चीज न सिखाएं, यहाँ के लोग जागरूक हैं। ये बाहर के प्रोफेसर आ रहे हैं, ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इन्होंने कभी नोटबंदी भी किया था, याद है कि नहीं? इन्होंने नोटबंदी की, उन्होंने खूब सारे बंडल इकट्ठे किए थे। अरे बोले काला धन भी लाएंगे। बंडल इकट्ठे किए थे, याद है? बंडल बंडल तो समझते हो, जब नोटबंदी में पैसा जमा हो रहा था तो यही बीजेपी के लोग बंडल बना करके इकट्ठा कर रहे थे। बताओ सबसे ज्यादा देश में चंदा किस पार्टी को मिला है? बीजेपी को। वो उसका नाम भूल गए, किस मामले में लिया है उन्होंने चंदा, कैसे कैसे चंदा लिया है? कोई बॉन्ड होते थे, कौन से बॉन्ड है वो? ये जो बॉन्ड लिए बंडलों में, इस बार न बिहार में बंडल चलेगा न बंडल बात चलेंगे। बिहार के लोग जागरूक हो चुके हैं। बताओ, इन्होंने किसानों से कहा आय दोगुनी हो जाएगी। बताइए, किसान भाई भी हमें दिखाई दे रहे हैं, खेती बाड़ी करते होंगे। बताओ कहीं आय दोगुनी हो गई हो? नहीं। और जब खाद लेने गए तो बताओ खाद मिली क्या आपको? नहीं मिली, नंबर लगना पड़ेगा। और सुनने में आया है यूपी में खाद में चोरी कर रहे हैं ये लोग 5-5 किलो की। क्या बिहार में भी हो रही है? कितनी हो रही है बिहार में? और देखिए, बिहार के लोगों बताओ, आपका सबसे पसंदी बिस्किट पार्ले जी कितना छोटा कर दिया बीजेपी वालों ने? कितना छोटा? नहीं, उतना वाला कितना हो गया है? कितना हो गया है? सोचिए कितनी बेईमानी चल रही इनकी सरकार में। कहाँ बताओ, महंगाई और भ्रष्टाचार से पार्ले जी का बिस्किट भी छोटा कर दिया इन्होंने कि नहीं कर दिया? बताओ। जी हाँ। डीजल कहाँ पहुँचा दिया, पेट्रोल कहाँ पहुँचा दिया? आसमान छू रहा है महंगाई। अब ये बंडल में नहीं ले रहे हैं, अब सुनने में आ रहा है सोना ले रहे हैं। सोना 1,30,000 सोना कितना महंगा हो गया। हमारी माताएं बहनें कभी सोने की एक चीज भी नहीं खरीद सकती। बताओ, खरीद पाओगी आप इस महंगाई में? नहीं। ये जितनी हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं, बड़ी मुश्किल से हो सकता है इनमें बहुत ही छोटी चीज हो, वो भी सोने की इनको नहीं मिल पा रही है। बताओ, ये महंगाई किसने बढ़ाई है? बीजेपी ने। बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? जी हाँ। इसलिए तेजस्वी जी ने तय किया है कि जो हमारी माताएं बहनें हैं, गरीब हैं, ये सम्मान का जीवन नहीं जी पा रही हैं, अपनी घर गृहस्थी नहीं चला पा रही हैं, इन्हें हर महीने 2,500 रुपए भेजने का काम करेंगे। 2,500। और ये जो लोग 10,000 रुपए दे रहे हैं, वो भी उधार का। वो तो लेंगे, लोन है। और मुझे पता है किसी के अकाउंट में नहीं आया। बताओ, किसी के अकाउंट में आ गया क्या? हम लोग के अकाउंट में नहीं आया।
ऐसा तो नहीं कि हमें ही बोल रहे हो, नहीं, अभी नहीं आया है, और जो आया भी है वो उधारी वाला है, और इन्होंने तो कहा था कि 15 लाख देंगे, तो अभी हिसाब किताब क्या है बताओ, अभी कितना उधार है हमारा आपका उन पर, पूरा है, कितना उधार है, अभी तो बहुत उधार है, इसलिए सावधान हो इन लोगों से कि नहीं हो, अभी चुनाव के वोट ही नहीं पड़े और कह रहे सरकार बन जाएगी बीजेपी की। ये जो कैमरे वाले हैं पत्रकार, इनकी गलती नहीं है, इनके जो तार जुड़े हैं ऊपर हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस के पीछे कोई बैठा है, उसकी वजह से ये चलाते हैं कि अभी सरकार बनने जा रही है। बताओ, वोट पड़ा नहीं वो कह रहे सरकार बनेगी, वो वोट चोर है। सावधान हो गई हो आप लोग, बिल्कुल सावधान रहना इस चुनाव में, क्योंकि ये चुनाव केवल आपके भविष्य का तो है ही है, नौजवानों, आपके भविष्य का है, देश के भविष्य का भी चुनाव है। आप बिहार में हराओ, इसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, वहां पर हम लोग अभी यूपी में हराया इनको, बताओ यूपी में हराया कि हम लोगों ने कहीं हराया, और इनके बड़े बड़े नेता हार गए, और प्रधानमंत्री जी जो 10 लाख से कह रहे थे कि हम 10 लाख से जीतेंगे, वो भी उनके वोट कम हो गए, बच गए, नहीं तो वो भी। इसलिए यूपी ने हराया, अब बिहार हराएगा, जब बिहार हराएगा तो यूपी भी हराएगा इनको, इसलिए मदद करो, आप लोग मदद करोगे सब लोग, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो नई उम्र के मुख्यमंत्री हैं, नौजवान हैं, नई सोच के हैं। हमारे यहाँ एक है, एक रंग वाले मुख्यमंत्री, एक रंगी मुख्यमंत्री। हम लोग नौजवानों को लैपटॉप दे रहे थे, और लैपटॉप इसलिए दे रहे थे कि जिससे वो अपना पढ़ाई लिखाई कर ले, दुनिया से जुड़ करके जानकारी हासिल कर ले, तो रोजगार कर ले, नौकरी कर ले। लेकिन वही एक रंगी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने लैपटॉप बंद कर दिया, लैपटॉप नहीं दे रहे। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो चुनावी प्रत्याशी हैं, उनके जो चुनावी नाम रखा हुआ, जिनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं बीजेपी के लोग, बताओ, अभी रोड शो हुआ था पटना में, कहीं रोड शो में थे वो क्या? नहीं, उन्हें क्यों नहीं बुलाया शो में? और अब तो वो ही जान गए हैं कि अब वो मुख्यमंत्री बनने नहीं वाले हैं, इसीलिए जहां कहीं उन्हें मौका मिलता है वो दूसरे के गले में माला डाल दे रहे हैं। बताओ, दूसरे गले में डाल रहे कि नहीं डाल रहे? इसलिए साथियों, हम आपसे अपील करने आए हैं कि लाइनटेन की मदद करना आप लोग, ये आपके पुराने साथी हैं, ये लाइनटेन वाले आपके पुराने साथी हैं, ये पुराने साथी हैं जो आपको हक और सम्मान दिलाएंगे, आपके सामाजिक स्तर को बढ़ाएंगे, आपको नौकरी देंगे, जीविकाओं को 30,000 महीना मिलेगा, और हमारी गरीब माताएं बहनों को 2500 रुपया महीना देने का काम करेंगे। और यही नहीं, बीजेपी वालों ने जो सिलेंडर महंगा किया है, बताओ सिलेंडर की कीमत क्या हो गई आज? 1000। आज कितना महंगा खरीदना पड़ रहा है? 1000। तेजस्वी जी ने कहा है कि अब सिलेंडर 500 रुपए में हम अपने गरीबों को देने का काम करेंगे। और यही नहीं, कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए भी हम उनको भरोसा दिलाते हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पुलिस की व्यवस्था की थी, 100 नंबर व्यवस्था ऐसी किया था कि अगर फोन करे कोई, तकलीफ परेशानी में हो, झगड़ा हो जाए मेड़ के ऊपर पानी को लेकर के किसी और कारण, तो फोन मिलाने पर पुलिस आपकी मदद करने पहुंच जाती थी, आपको थाने नहीं जाना पड़ता था। सुनने में आ रहा है कि बिहार में अगर गए आप तो आपकी जेब खाली कर ली जाएगी। बिल्कुल एकदम देखा जाती है जेब में क्या है, उसके बाद आगे काम होता है। लेकिन जो दुनिया का सबसे बेहतर था पुलिस का चलने का तरीका, वो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में व्यवस्था लागू की थी।
और 5 मिनट में 10 मिनट में आपको थाने नहीं जाना पड़ता था।